नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कर्मा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जो कहानियां सुनाई जाती हैं वे सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि भीतर तक महसूस की जाती है। ये कहानी उस समय की है जब महाभारत का युद्ध बस कुछ ही दिनों दूर था। चारों ओर युद्ध की तैयारियां थी। शंखों की आवाज, घोड़ों की टापें और सैनिकों की हलचल दिखाई देती थी। लेकिन इसी भीड़ में एक ऐसा योद्धा था जो बाहर से बेहद शांत, मजबूत और निडर दिखाई देता था, पर उसके भीतर एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जिसकी आवाज कोई और नहीं सुन सकता था। उसका नाम बहुतों के लिए वीरता का प्रतीक था। लोग उसे देखकर कहते थे कि ये योद्धा कभी नहीं टूट सकता। लेकिन सच्चाई ये थी कि हर रात जब सब सो जाते तब उसका मन जागता और उससे ऐसे प्रश्न पूछता जिनके उत्तर उसके पास नहीं थे। वो सोचता था कि आखिर ये भारीपन क्यों है, ये खालीपन क्यों है, ये उदासी क्यों है, जबकि उसके पास सम्मान है, शक्ति है और उद्देश्य भी है। वो कई बार खुद को समझाने की कोशिश करता कि ये सब भ्रम है, मन की कमजोरी है। लेकिन जैसे जैसे वह इन भावनाओं को दबाने की कोशिश करता, वे उतनी ही ज्यादा गहरी होती जाती, मानो उसका मन उससे कुछ कहना चाहता हो और वो लगातार उसे अनसुना कर रहा हो। एक रात जब चंद्रमा बादलों में छिपा हुआ था और चारों ओर अजीब सी नीरवता थी, वो योद्धा अकेला बैठा अपने अस्त्रों को देख रहा था। लेकिन उसकी दृष्टि उन पर नहीं थी। वो अपने भीतर झांक रहा था। उसे अपने बचपन की याद आई, जब वो हंसता था, जब मन हल्का होता था और उसने महसूस किया कि कहीं न कहीं उसने रास्ते में खुद को खो दिया है। उसी क्षण उसे कृष्ण की याद आई, वही कृष्ण जिनकी आंखों में गहराई थी और जिनकी मुस्कान के पीछे ब्रह्मांड का रहस्य छिपा था। अगली सुबह वो कृष्ण के पास पहुंचा। बहुत कुछ कहने की इच्छा थी, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। वो बस चुपचाप खड़ा रहा, सिर झुका हुआ, आंखों में नमी और मन में उथल पुथल। कृष्ण ने बिना कुछ पूछे उसकी ओर देखा, मानो सब कुछ पहले से जानते हों, और अत्यंत शांत स्वर में बोले, जब भी मन दुखी हो तो उसे दबाओ मत, उसे सुनो। ये वाक्य सरल था, लेकिन उस योद्धा के लिए ये किसी पहेली से कम नहीं था। वो सोचने लगा कि मन को सुनना क्या होता है, क्या मन भी बोलता है, क्या दुख भी कोई संदेश लेकर आता है। वो कृष्ण से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन कृष्ण मुस्कुराए और वहां से चले गए, जैसे ये उत्तर उसी को खोजना था। वो योद्धा लौट आया, लेकिन कृष्ण के शब्द उसके भीतर गूंजते रहे, उसे सुनो, उसे सुनो। उस दिन पहली बार उसने अपने दुख से भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि चुपचाप बैठकर उसे महसूस किया। उसे लगा जैसे उसके भीतर वर्षों से बंद एक दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो, और उस दरवाजे के पीछे डर, असफलता, अकेलापन और अधूरे सपने खड़े हों। उसका मन बार बार कहना चाहता था कि मैं थक गया हूं, लेकिन वो योद्धा आज पहली बार उस आवाज को रोक नहीं रहा था। उसकी सांसें भारी हो रही थी, आंखें भर आ रही थी, और उसे समझ में आने लगा कि जो दुख वो कमजोरी समझता था वो असल में उसकी सच्चाई थी। लेकिन इसी आत्ममंथन के बीच उसे यह भी एहसास हुआ कि युद्ध अब बहुत पास है, और अगर वो टूट गया तो न सिर्फ वो खुद हारेगा, बल्कि उसके साथ बहुतों की आशाएं भी टूट जाएंगी। इसी डर ने उसके मन को और जोर से बोलने पर मजबूर कर दिया। वो रात भर सो नहीं पाया। कभी अस्त्रों को देखता, कभी आकाश को, और कभी अपने हाथों को जो युद्ध के लिए तैयार थे, लेकिन मन के बोझ से कांप रहे थे। सूरज उगा, लेकिन उसके भीतर अंधेरा था, और तभी युद्ध का पहला शंखनाद सुनाई दिया, जिसने उसके भीतर के सारे विचारों को एक साथ झकझोर दिया। वो खड़ा हुआ, लेकिन उसके कदम भारी थे। मन में सवाल था, क्या वो सच में युद्ध के लिए तैयार है या सिर्फ अपनी भावनाओं से भाग रहा है? यही प्रश्न उसे भीतर से तोड़ रहा था, और यही वो क्षण था जब कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसका उत्तर अभी सामने नहीं आया था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कर्मा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए,
क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आपके अपने मन की आवाज है। युद्ध का शंखनाद जैसे ही गूंजा, उस योद्धा का हृदय एक पल के लिए थम सा गया। बाहर रणभूमि की गर्जना थी और भीतर मन का तूफान। वो अपने रथ की ओर बढ़ा तो उसके कदम भारी थे। हर कदम के साथ उसके भीतर की आवाज और तेज होती जा रही थी। क्या तू सच में तैयार है या सिर्फ दूसरों की उम्मीदों को ढो रहा है? उसने जीवन में पहली बार यह स्वीकार किया कि वो डर रहा है, और ये स्वीकारोक्ति ही उसके लिए सबसे कठिन थी, क्योंकि बचपन से उसे यही सिखाया गया था कि डरना कमजोरी है, आंसू शर्म की बात है, और मन का दुख एक दोष है जिसे छुपाना चाहिए। जैसे ही वो रणभूमि के बीच पहुंचा, चारों ओर शोर था, पर उसे सब धुंधला लग रहा था। उसे अपने भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था, ऐसा खालीपन जो शब्दों में नहीं ढलता। सामने शत्रु खड़ा था, लेकिन असली शत्रु उसके भीतर था, वह मन जिसे वो वर्षों से अनसुना करता आया था। उसने अस्त्र उठाया, पर हाथ कांप गया। ये पहला अवसर था जब उसके हाथ कांपे थे, और उसी क्षण उसे कृष्ण के शब्द याद आए, मन जब दुखी हो तो उसे दबाओ मत, उसे सुनो। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की, और पहली बार युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने मन की ओर ध्यान दिया। उसे याद आए वे सारे पल जब उसने खुद को मजबूत दिखाने के लिए भीतर से टूटना स्वीकार नहीं किया। वे सारे मौके जब उसने मदद मांगने के बजाय मुस्कुराना चुना, और वे रातें जब उसने अकेलेपन को ताकत समझकर उसे सह लिया। मन मानो फूट पड़ा, वर्षों से दबा दर्द एक साथ सामने आ गया। असफलताओं की टीस, अपनों की अपेक्षाओं का बोझ, और ये भय कि कहीं वो सबको निराश न कर दे। उसी क्षण एक बाण उसके पास से गुजरा और जमीन में गड़ गया। ये युद्ध का संकेत था, वास्तविकता का आह्वान था, और उसने आंखें खोली। अब वो भाग नहीं सकता था, लेकिन उसने एक निर्णय लिया। वो अपने मन से लड़ने नहीं, बल्कि उसे साथ लेकर लड़ने जाएगा। वो आगे बढ़ा, हर प्रहार के साथ उसका मन बोल रहा था। हर श्वास के साथ वो खुद को समझ रहा था, और हर क्षण उसे ये एहसास हो रहा था कि दुख कोई शत्रु नहीं है, बल्कि वो एक संदेश है जिसे समझना जरूरी है। युद्ध चलता रहा, समय मानो ठहर गया, और उसी बीच उसे लगा जैसे कृष्ण कहीं पास ही है। दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उपस्थित है। वो समझने लगा कि जीवन की असली युद्ध भूमि बाहर नहीं, भीतर होती है, और जो अपने मन की सुन लेता है वही सच्चा विजेता होता है। लेकिन तभी एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। उसके सामने उसका सबसे प्रिय मित्र घायल अवस्था में गिर पड़ा। उसकी आंखों में भय था, दर्द था, और वही प्रश्न जो उसके अपने मन में था। वह दौड़ा, मित्र को संभाला, और पहली बार उसने किसी और के दुख को सच में सुना। मित्र ने कहा, मैं मजबूत बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन भीतर से टूट गया। और ये वाक्य सुनते ही उसे लगा जैसे वो खुद बोल रहा हो। उसी क्षण उसे समझ आया कि जो अपने मन को नहीं सुनता, वो दूसरों के दुख को भी नहीं समझ पाता। उसने मित्र का हाथ थामा, उसे आश्वासन दिया, और उसके भीतर एक नया भाव जन्मा, करुणा, जो शक्ति से कहीं अधिक गहरी थी। युद्ध का स्वरूप बदल चुका था। अब ये सिर्फ अस्त्रों का नहीं, बल्कि आत्मा का युद्ध बन चुका था। लेकिन नियति को अभी और परीक्षा लेनी थी। अचानक एक ऐसा वार हुआ जिसने उसे स्वयं घायल कर दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा, शोर धुंधला हो गया, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, और उसी अंधेरे में उसके मन की आवाज सबसे स्पष्ट थी, अब मुझे पूरी तरह सुनो। वो अचेत होने से पहले ये सोच रहा था कि क्या यही अंत है या यही शुरुआत। जब उसे होश आया तो वो एक शांत स्थान पर था, युद्ध से दूर, लेकिन अपने भीतर की लड़ाई के बिल्कुल पास। उसे नहीं पता था कि युद्ध का परिणाम क्या है, मित्र जीवित है या नहीं, और कृष्ण फिर कब मिलेंगे। लेकिन उसे इतना पता था कि उसके भीतर कुछ बदल चुका है। उसका मन अब दुख के साथ साथ एक नई समझ भी ला रहा था, लेकिन यह समझ अभी अधूरी थी। जैसे कोई ग्रंथ खुला हो, लेकिन अंतिम अध्याय बाकी हो।
और उसी अधूरेपन के साथ ये कथा एक और गहरे मोड़ पर पहुंच गई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कर्मा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की ये अंतिम कड़ी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आपके अपने मन का दर्पण है। जब उस योद्धा की आंखें खुली तो उसे लगा जैसे वो युद्ध भूमि से बहुत दूर आ गया है। चारों ओर शांति थी, एक ऐसी शांति जो बाहर नहीं बल्कि भीतर उतर रही थी। उसका शरीर घायल था पर मन पहले से कहीं अधिक जागृत। वो चुपचाप लेटा रहा और अपने मन की हर धड़कन को सुनता रहा। अब कोई डर नहीं था, कोई भागने की इच्छा नहीं थी, केवल स्वीकार था। उसी शांति के बीच उसे किसी के पदचाप सुनाई दिए और जब उसने सिर घुमाया तो देखा कि स्वयं श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हैं। वही करुण मुस्कान, वही गहरी आंखें जिनमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ था। कृष्ण ने कुछ कहा नहीं, बस पास बैठ गए और उसी मौन में उस योद्धा को वो उत्तर मिलने लगा जिसे वह जीवन भर खोजता रहा था। कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, देखा, जब तू अपने मन से भागना बंद करता है तब वो तुझे तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है। उन शब्दों ने योद्धा के भीतर वर्षों से जमी गांठ को खोल दिया। उसे समझ आ गया कि दुख कोई अभिशाप नहीं बल्कि संकेत है। संकेत की आत्मा कुछ कहना चाहती है। उसने पहली बार बिना शर्म के अपने आंसू बहाए और उन आंसुओं में कमजोरी नहीं बल्कि हल्कापन था। कृष्ण ने आगे कहा, जो अपने मन को सुन लेता है वही दूसरों को भी समझ पाता है और जो खुद से जुड़ जाता है वही धर्म के मार्ग पर चल पाता है। उसी क्षण उसे अपने घायल मित्र की याद आई और जैसे ही वो उसे देखने पहुंचा उसने पाया कि मित्र जीवित था। दोनों की आंखें मिली और बिना शब्दों के ही दोनों ने एक दूसरे के मन का भार समझ लिया। युद्ध अब समाप्ति की ओर था, लेकिन उस योद्धा के भीतर एक नया युद्ध शुरू हो चुका था, अहंकार से मुक्ति का युद्ध। जब अंतिम शंखनाद हुआ और रणभूमि शांत हुई तो वो वही व्यक्ति नहीं था जो युद्ध से पहले था। उसके भीतर अब डर था, पर वो डर उसे रोकता नहीं था बल्कि सावधान करता था। उसके भीतर दुख था, पर वो दुख उसे कमजोर नहीं बल्कि संवेदनशील बनाता था। उसने कृष्ण से अंतिम प्रश्न पूछा, यदि मन फिर दुखी हो जाए तो? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तो फिर से उसे सुनना, क्योंकि मन तब दुखी होता है जब वो अनसुना रह जाता है। ये सुनकर उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ में आया। हम मन से लड़कर मजबूत नहीं बनते, हम मन को समझकर मजबूत बनते हैं। समय बीता, युद्ध इतिहास बन गया, लेकिन उस योद्धा की सीख कालजयी हो गई। उसने जहां भी गया लोगों को यही कहा कि अपने मन की आवाज को दबाओ मत, क्योंकि जो मन को सुन लेता है वही सही निर्णय ले पाता है, वही सच्चे संबंध बना पाता है और वही अकेलेपन को अपनी शक्ति में बदल पाता है। आज भी जब कोई व्यक्ति रात में चुपचाप अपने दुख से जूझ रहा होता है, जब कोई बाहर से हंसता है लेकिन भीतर से टूट रहा होता है, तो ये कथा उसे यही याद दिलाने आती है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु नहीं है। यही श्री कृष्ण का संदेश है, यही धर्म का सार है और यही जीवन का सत्य है। जब भी मन दुखी हो तो उसे दबाओ मत, उसे सुनो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से मिलाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपने खुद को इसमें कहीं न कहीं पाया हो, तो वीडियो को लाइक करें, इसे उन लोगों तक शेयर करें जो चुपचाप लड़ रहे हैं और अभी कर्मा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी आपको खुद से मिलवाती है। और याद रखिए, जो अपने मन को सुन लेता है वही जीवन की सबसे बड़ी विजय प्राप्त करता है।